किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। किसान साथियों आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं अक्टूबर के महीने में आप ब्रोकली की खेती संपूर्ण तरीके से कैसे कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों आपको प्रति एकड़ में सीड की आवश्यकता कितनी पड़ती है, नर्सरी हमें किस तरीके से तैयार करना चाहिए और जलवायु तापमान की बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही में हमें 1 एकड़ से कितना उत्पादन मिल जाता है और मंडी में हमें ब्रोकली का जो रेट है कितना अच्छा मिलता है और कितना सस्ता भी जाता है। आज की वीडियो में किसान भाइयों संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही में किसान साथियों वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही में किसान भाइयों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहेंगे। किसान साथियों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, जो कि मैं 5 से 6 साल से कंटिन्यू ब्रोकली की फसल को लगाते आ रहा हूँ, जो कि मुझे अच्छा खासा उत्पादन मिल जाता है। साथ ही में किसान भाइयों मैं अक्टूबर से और नवंबर के बीच में बुवाई कर देता हूँ। जैसे कि अगर आप सर्दी के मौसम में किसान भाइयों अगर बुवाई करना चाहते हैं तो वैसे तो अगर हम अंगेती ब्रोकली की नर्सरी तैयार कर लेते हैं जैसे कि सितंबर महीने में, तो हम सितंबर के लास्ट तक उसकी रोपाई कर देते हैं। लेकिन किसान भाइयों अगर आप अक्टूबर नवंबर में ब्रोकली की फसल करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं सब्जी वर्ग की, तो आप आराम से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों वैसे तो आप ब्रोकली की फसल को 12 महीनों में कर सकते हैं। अगर आपके पास में पॉली हाउस अवेलेबल है तो आप 12 महीनों में कभी भी ब्रोकली की फसल कर सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस में जो तापमान है वो एकदम नियमित रहता है। ज़्यादा जैसे गर्मी पड़ती है तो उसमें पॉली हाउस में ज़्यादा गर्म सीजन नहीं रहता है, वो थोड़ा कंट्रोल में रहता है, जिससे जो हमारी सर्दियों में जो ब्रोकली फसल के लिए तापमान की आवश्यकता पड़ती है वो उतना पॉली हाउस में मेंटेन बनाए रखता है। साथ ही में किसान साथियों अगर सर्दी के मौसम में आप अगर अक्टूबर नवंबर में और सितंबर में ब्रोकली की फसल लगाना चाहते हैं तो आप आराम से लगा सकते हैं। वहीं पर गर्मी के सीजन में अगर आप लगाना चाहते हैं किसान साथियों तो आप फरवरी और मार्च के महीने में आप लगा सकते हैं। बरसात की बात करें तो किसान साथी जुलाई अगस्त में आप लगा सकते हैं, लेकिन तीनों सीजन में आप कर सकते हैं जब आपके पास पॉली हाउस अवेलेबल है, या फिर सर्दियों के मौसम में आप एक बार कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकली की फसल के लिए थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए होता है। लेकिन किसान साथियों इस फसल के लिए जो शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है बहुत ही ज़्यादा, और बीज जो अंकुरण होकर के निकलता है जो उसके लिए तापमान जो अनुकूल माना गया है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर बढ़वार में जैसे विकास के लिए 20 से 30 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब आप रोपाई और नर्सरी तैयार कर ले तो उसके बाद में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है फसल में। साथ ही में किसान साथियों हमें ब्रोकली की फसल के लिए खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और कौन-कौन सी मिट्टी में हम ब्रोकली की फसल को लगा सकते हैं। किसान भाइयों वैसे तो हम सभी प्रकार की मिट्टी में ब्रोकली की फसल लगा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा उर्वर शक्ति वाली जो मिट्टी होती है जैसे काली दोमट हो गई, बलुई दोमट होगी, इसमें क्या होता है किसान भाइयों आपको उत्पादन में वृद्धि ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि जब हमारा जो पौधा है स्वस्थ रहता है तो उसमें जो हमारा ब्रोकली का फल आएगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आएगा और काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे कि प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को मिल जाती है। वहीं पर सॉइल के एल्कलाइन की बात करें किसान भाइयों तो 5.7 से लेकर के 7.8 के बीच में होना अति आवश्यक होता है। अगर इससे ऊपर जा रहा है या कम है ज़्यादा तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आप नर्सरी की रोपाई करने से पहले अगर बेड विधि के द्वारा कर रहे हैं या क्यारी बना करके कर रहे हैं तो उसमें जिप्सम का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे कि आप एल्कलाइन पे कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों खेत की तैयारी कैसे आपको करनी है। वैसे तो हम अगर सर्दी के मौसम में ब्रोकली की फसल लगा रहे हैं तो नॉर्मल विधि के द्वारा लगा सकते हैं, हमें उसमें बेड बनाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप नॉर्मल विधि के द्वारा करते हैं तो आप जो तवे वाले जो हैलो आते हैं उनसे आप गहरी जुताई करा लें। साथ ही में जैसे कि जो आपने अन्य फसलें जैसे कटाई की हैं, जैसे बाजरे की फसल की कटाई कर ली है, धान की कटाई कर ली है, या फिर अन्य सब्जी वर्गीय फसलें जो उगाई थी वो हार्वेस्ट करने के बाद खेत खाली हो गया, उसके बाद अगर करना चाहते हैं तो जिससे कि जो उसके पार्ट होते हैं जैसे कि तने होते हैं तो वो सारे हैलो से कट जाते हैं, अच्छी खाद भी बन जाती है।
वहीं पर किसान भाइयों आप कल्टीवेटर की सहायता से या फिर रूटावेटर की सहायता से अपने खेत की जो मिट्टी है भुरभुरी बन जाएगी। रूटावेटर से उसमें डिब्बे नहीं रहते हैं, तो आप रूटावेटर भी चलवा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों बात कर लेते हैं कुछ उन्नत किस्मों के बारे में जो अच्छा खासा जो उत्पादन देती हैं। आप 4 से 5 वैरायटी किसान साथियों में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो आप उनमें से कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं या फिर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी आप उन्नतशील किस्म सेलेक्ट करके अपने खेत में लगा सकते हैं। आपको एक आइडिया रहता है कि इस वैरायटी ने हमारे यहाँ पर इतना प्रोडक्शन दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो नंबर 1 की बात करें किसान साथियों, नामदारी कंपनी की सीड आती है NS50 ब्रोकली के नाम से आती है, उसको आप लगा सकते हैं। वहीं पर सकता सकी F1 आती है, उसको लगा सकते हैं। क्लाउस कंपनी की फैंटासी F1 आती है, उसको लगा सकते हैं आप। वहीं पर सिजेंटा कंपनी की वेस्टी हाइब्रिड आती है जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। सिजेंटा कंपनी की दूसरी वैरायटी आती है मोनोपोली। इन 5 वैरायटियों में से किसान भाइयों आप कोई सी भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। वहीं पर अगर प्रति एकड़ सीड की बात करें तो अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं, तो हमें नर्सरी अगर अच्छी नर्सरी उगानी है, जल्दी हमें नर्सरी तैयार करनी है, तो आप किसान साथियों आप प्रोट आप खरीद सकते हैं। उसमें आप 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। जैसे कि किसान भाइयों अगर हम क्यारी बना करके करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है नर्सरी तैयार होने में। प्रो ट्रे के द्वारा अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। वहीं पर किसान साथियों जब आप प्रो ट्रे आप अगर लेके नर्सरी तैयार करते हैं, तो आपको नारियल खाद या फिर कंपोजिट खाद आप दोनों में से कोई सा ले सकते हैं या फिर दोनों ले सकते हैं। वहीं पर नर्सरी की बढ़वार के लिए जैसे कि अगर आपने नर्सरी में खाद मिला करके आपने बीज की एक-एक बीज डाल दिया, उसके बाद में आप नर्सरी की बढ़वार अच्छा देखना चाहते हैं जल्दी से, तो 5 से 6 दिन के अंतराल पर NPK 19-19 100 ग्राम आप लेकर के उसका स्प्रे कर दें। 2 से 3 बार, तो जल्दी से आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और जो आपकी नर्सरी स्वस्थ रहेगी। साथ ही में किसान साथियों जब आप सीड की और खाद को कंपोजिट खाद को रोटर के अंदर भर देते हैं, उसके बाद में ब्लैक कलर की जो मर्चिंग आती है या कोई पॉलीथीन ले सकते हैं या बोरी से आप ढक सकते हैं, जल्दी अंकुर होकर के सीड निकल आता है। वहीं पर जैसे कि फंगसजनक अगर आपकी देखने को मिल रही है तो कार्बेंडिज़म प्लस मैनकोजेब ले सकते हैं। 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं उसी समय जब नर्सरी प्रोट्रे में है। वहीं पर किसान भाइयों जैसे कि इल्ली रोग हो गया, रस चूसक हो गया, कीटों के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं नर्सरी में। और अगर हम बेड विधि के द्वारा अगर हम रोपाई करते हैं तो किसान साथियों बेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट रखनी पड़ेगी और दूरी की बात करें तो आप 2.5 से 3 फीट रख सकते हैं। ऊंचाई मिनिमम 1 फीट होनी चाहिए। प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो 1 फीट पे आप रख सकते हैं या फिर उससे कम भी कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो आप 1 फीट रख सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों रोपाई करते समय खाद प्रबंधन की बात करें तो 2 ट्रॉली गोबर की खाद की आपको आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर सिंगल सुपर फास्फेट आप 40 से 50 किलोग्राम ले सकते हैं और MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश आप 30 किलोग्राम ले सकते हैं। DAP आप 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। किसान साथियों अगर लागत की बात करें, अगर हम मल्चिंग पेपर और ड्रिप सिस्टम लगाते हैं तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति साल आपका पहली साल में आपको लागत आ जाएगी। और उत्पादन की बात करें तो आप 100 कुंटल से 105 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आप निकाल सकते हैं। वहीं पर आपको मंडी में जो रेट है किसान साथियों, कम से कम आपको 40 से 60 के बीच में आपको रेट मिल जाता है ब्रोकली का, तो काफ़ी आपको अच्छा उत्पादन और के साथ में प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।